राजपूत। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज से हम शुरुआत कर रहे हैं। लखीमपुर हिंसा को लेकर पुलिस ने आशीष मिश्रा को समन भेजा है। आशीष मिश्रा को कल सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर नोटिस लगाया, जिसमें आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं उन्हें कल लखीमपुर पुलिस लाइंस में पेश होने के लिए कहा गया है। यानी तकरीबन 12 घंटे का वक्त आशीष मिश्रा के पास है अब खुद को पुलिस के सामने पेश करने का। लखीमपुर हिंसा पर मंत्री जी के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस का समन, घटना के 4 दिन बाद घर के बाहर लगाया गया ये समन। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर नोटिस चस्पा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष पांडे और लवकुश को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब आशीष मिश्रा जो कि मंत्री जी के बेटे हैं उन्हें इस हिंसा पर समन भेजा है। कल सुबह 10 बजे बुलाया है, घर के बाहर चस्पा किया हुआ है ये समन। हमारे साथ मौके से मौजूद है राहुल प्रकाश जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, लखीमपुर खीरी में घर के बाहर है। सबसे पहले तो राहुल, ये समन जो चस्पा है अभी मंत्री जी के घर के बाहर, ये पढ़कर हमारे दर्शकों को सुनाइए कि आखिर पुलिस ने इसमें क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार इतने दिनों बाद पुलिस को इस कार्रवाई की याद आई। 4 दिन हो गए घटना को। घटनाक्रम के बाद से जो एफआईआर दर्ज हुई है और उससे पहले की जो तस्वीर थी, क्योंकि लगातार आरोप जो लग रहे थे कि इस तरीके की घटना में सीधे तौर पे आशीष उर्फ मोनू का हाथ है और जिस तरीके से 2 गिरफ्तारियां आज हुई हैं उसके बाद ये साफ है कि आशीष उर्फ मोनू कहाँ है। इस बात का सवाल उठ रहा है, क्या वो कल शामिल होंगे, जाँच में सामने आएंगे? क्योंकि आज अटकलें लग रही थी कि वो सरेंडर कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन जब नोटिस चस्पा दिया है, ठीक घर में मैं घर के बाहर मौजूद हूँ, ये तस्वीर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये जो नोटिस है, नोटिस अंतर्गत धारा 160 ये उस धारा के संदर्भ में है कि जब किसी को नोटिस सर्व किया जाता है तो उसको पूछताछ में शामिल होना होता है। उसको ये कहा जाता है कि आपने ये मुकदमा जो संख्या है 219/2021, 147 धारा, 148, 149 से तमाम वो धाराएं हैं जो लगाई गई हैं थाना तिकोनिया जनपद खीरी के संबंध में, जहां आपको सुबह 8 तारीख को 10 बजे के करीब अपराध शाखा में आना है। यानी पुलिस लाइन में जो टीम जांच कर रही है उनके समक्ष पेश होना है। इसमें आप फिजिकल अपीयरेंस दे सकते हैं और एविडेंस के साथ आप सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो आरोप इससे पहले लगे थे, क्योंकि 2 दिन पहले अगर आपने देखे तो मीडिया से मुखातिब होकर अपने आरोपों को निराधार बता रहे थे कि वो उस वक्त वहाँ नहीं थे, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही वो गायब हो गए और अब घर के सामने नोटिस चस्पा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में उनको शामिल होना पड़ेगा। कल 10 बजे तक का टाइम है, हालांकि उसको लेकर वो क्या कर रहे हैं फिलहाल घर में मौजूद नहीं है। राहुल, हमारे दर्शक जो नोटिस पुलिस ने लगाया है मंत्री जी के घर के बाहर, ये पूरा पढ़कर आप समन जो है हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या लिखा है। आपने बताया कि कल सुबह 10 बजे तक पेश होना है मंत्री जी के बेटे को, क्या लिखा है इस समन में? देखिए, ये सबसे पहले मैं अगर आप नोटिस को पढ़ाने की बात करूं, प्राप्तकर्ता आशीष मिश्र उर्फ मोनू पुत्र अजय मिश्र टैनी, निवासी ग्राम बनबीरपुर, थाना तिकोनिया जनपद खीरी। ये स्थायी पता शाहपुर कोठी थाना का है और ये वही नोटिस है। और नोटिस के अंतर्गत जो मुकदमा संख्या है, अगर मैं उसको पूरा पढ़ूं तो मुकदमा संख्या 219/2021, धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302 और 120B, ये वो धाराएं हैं जो लगाई गई हैं इस संबंध में। तिकोनिया जनपद खीरी के संबंध में जो तथ्य संज्ञान में है उन्हें प्रकट करने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 8/10/2021 को समय 10 बजे प्रातः अपराध शाखा कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन जनपद खीरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वस्तु, लिखित, मौखिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। और ये थाना प्रभारी, जिस तरीके से आपको पूरी तरीके से देखा गया है कि ये नोटिस चस्पा है, इसी के संबंध में इनको पेश होना है साक्ष्य के साथ। मौखिक, फिजिकल जिस तरीके से कहा जाता है, धाराएं तमाम है और कॉन्स्पिरेसी भी जिसमें शामिल है और जो गिरफ्तारियां हुई है वो इस संबंध में थी, क्योंकि पूछताछ के बाद ये नोटिस छपता है। आखिर क्या था इन बीते दिनों में और इस नोटिस के बाद की तस्वीर क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अब तक इस घर में कोई नहीं था, लेकिन माना जा रहा है कि वही बड़ा सवाल राहुल प्रकाश कि आखिर आशीष मिश्रा है कहाँ? घर जिसके बाहर नोटिस चस्पा है, जो मंत्री जी का घर है, उस घर में कोई है कि नहीं है? आस पड़ोस में कौन है? और 12 घंटे का कुल मोहलत है अब आशीष मिश्रा को अपने आप को पुलिस के सामने पेश करने के लिए। देखिए, टाइम जो है जब एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद से ही आशीष मिश्रा नहीं थे।
वो उससे पहले मीडिया से मुखातिब होकर ये बात कहते रहे कि ये आरोप निराधार है, मैं वहाँ था ही नहीं, मौके पर नहीं था। लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई गायब थे। नोटिस चस्पा ये घर है, पहले मैं आपको घर दिखा दूँ। ये घर है और घर इस वक्त बंद पड़ा है। अंदर जो उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन घर की लाइट ज़रूर जली है, कोई अंदर नहीं है। आप देखें अगर सिक्योरिटी हैं वो आपको दिख रहे होंगे, जो घर में काम करने वाले लोग हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन आशीष कहाँ है ये नहीं मालूम है। ये संभावना जताई जा रही थी आज इस तरीके से आज सामने आ सकते हैं, लेकिन सामने नहीं आए। लेकिन अब ज़रूरी ये हो गया है कि अगर नोटिस चस्पा है तो आना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं इस संबंध में तो गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन ऐसे में ये देखा जा रहा है, क्योंकि जो पिता हैं मंत्री हैं, सवाल उन पर भी उठ रहे थे कि आखिरकार वो पद पे कैसे रखते हैं। जिस तरीके के आरोपों के बीच में परिवार वालों का ये कहना था कि अब तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एकाएक पुलिस जागी, नोटिस चस्पा दिया, 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं। आगे की रणनीति, आगे की जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है पुलिस का, वो क्या रहने वाला है इस मामले को लेकर, एक सबसे बड़ा सवाल था। तो फिलहाल तस्वीर यही है कि नोटिस चस्पा है और आने वाला जो कल का दिन है सुबह 10 बजे, क्या वो शामिल आएंगे, सामने आएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ अशोक तिवारी मेरे सहयोगी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। अशोक, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और इस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने राज्य सरकार से ये पूछा कि आपने क्या एक्शन लिया है, 4 रोज हो गए, आपने क्या एक्शन लिया है, कार्रवाई की है इस पूरे घटना पर, और कल तक सरकार को, राज्य सरकार को बताना है कोर्ट को ये, और इसीलिए क्या आनन फानन में अब ये कार्रवाई हो रही है कि समन्स जारी किए गए और चिपकाए गए मंत्री जी के घर के बाहर और उनके बेटे को कल पेश होने को कहा है। देखिए, निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कल अपनी स्टेटस रिपोर्ट वहां पर पेश करने को कहा है। राज्य सरकार की तरफ से तमाम सारे जो वकील मौजूद थे उनकी तरफ से अभी तक की जो कार्रवाई हुई, यानी कि एफआईआर लिखी गई, अरेस्टिंग को लेकर क्या प्रयास किए गए या फिर क्या मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया, इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आखिरकार कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया, उनमें से कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई और सरकार की तरफ से अब तक इसमें क्या कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट डिमांड करने के बाद आज अभी थोड़ी देर पहले एक 9 सदस्यीय पर्यवेक्षण टीम का गठन किया गया है, जिसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है और 8 जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सदस्य बनाया गया है। यह इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसके पहले एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन आज सुबह ही किया गया था, जिसको हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाया भी है। एसआईटी का गठन पहले किया जा चुका था, यानी सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस रिपोर्ट डिमांड करने के बाद एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन, 9 सदस्यीय पर्यवेक्षण टीम का गठन करना और आनंद फानन में लखीमपुर में अजय मिश्रा के आवास पर आशीष मिश्रा की नोटिस चस्पा करना, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दबाजी में और तेजी से लिया गया निर्णय है, क्योंकि कल जब स्टेटस रिपोर्ट सरकार की तरफ से पेश की जाएगी, अशोक और राहुल आप हमारे साथ बने रहिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की आज वहां पर, सुओ मोटो इसका कॉग्नाइजेंस लिया गया, यानी संज्ञान लिया खुद कोर्ट ने, और क्या कहा राज्य सरकार को, ये अब आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा की सुनवाई में एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग के साथ ही यूपी की पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मीडिया से बात करते हुए लखनऊ क्षेत्र की आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पुलिस ने मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र को पुलिस ने समन किया है। हिरासत में नहीं लिया गया है, पूछताछ के लिए समन करके बुलाया गया है। ये बयान चल रहा है, बयान कंप्लीट होते हैं हम फर्दर आपको अपडेट करेंगे। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने लखीमपुर हिंसा के मामले में आशीष पांडे और लवकुश को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक आशीष पांडे और लवकुश घटना में शामिल थे और दोनों घायल भी हुए थे। पुलिस को घटना स्थल से खाली कारतूस मिले हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। आईजी लक्ष्मी सिंह के मुताबिक अगर आरोपी आशीष मिश्रा सहयोग नहीं करेंगे तो पुलिस अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। हमारी फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया था और एविडेंसेस जुटाए थे। आज भी हमारी टेक्निकल टीम वहाँ पे लैंड स्वीपिंग कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है और एविडेंसेस जुटा रही है। इसका एक और विस्तृत बयान हम थोड़ा सा लेट आपको उपलब्ध करा पाएंगे। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए गोली लगने से किसान की मौत के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। किसी भी पोस्टमार्टम में देयर हैव बीन 2 पोस्टमार्टम्स व्हिच हैव बीन कंडक्टेड बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स called in from very reputed institutes, and instances of firing or any firearm injury has not been found.
दरअसल लखीमपुर खीरी कांड में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि 8 लोगों की हत्या के मामले में किसे आरोपी बनाया गया है और किस किस की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी हुई भी है या नहीं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीमा कोहली की पीठ ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए यूपी सरकार से शुक्रवार तक इस मामले में संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस घटना को लेकर एक विशेष जांच दल और एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। लेकिन सीजेआई एनवी रमन्ना ने यूपी सरकार से कहा, शिकायत है कि आप ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं। 2 वकीलों द्वारा दिए गए लेटर पिटीशन में कहा गया है कि 8 लोगों, किसानों और पत्रकारों की हत्या की गई है। हमें ये जानने की जरूरत है कि किन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मृतक किसानों में से एक की मां को तत्काल चिकित्सा देखभाल देने का निर्देश दिया, जो 3 अक्टूबर की घटना के बाद से सदमे में है और उनकी तबीयत काफी खराब हो चली है। हमें एक संदेश मिला है कि एक मृतक की मां की हालत गंभीर है। बेटे को खोने के सदमे के कारण उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट के साथ अदालत में हाजिर होना होगा। माना जा रहा है कि आरोपियों को हिरासत में लेना और पूछताछ की प्रक्रिया का तेज होना भी अदालत से बने दबाव का ही परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो राहुल प्रकाश और अशोक तिवारी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।